गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को हिंदी 2 का तीसरा अध्याय संभव की भूल पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे संभव की भूल में इस पाठ का उद्देश्य क्या क्या है। तो सबसे पहले यहाँ देखिएगा पाठ के उद्देश्य: ईमानदारी, अधिकारों के प्रति जागरूकता, खुले खाद्य पदार्थों के प्रति सचेत रहना, नकली दवाइयों के प्रति जागरूकता। तो यहाँ पर इस विषय में हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेहा और संभव, ये 2 जुड़वा भाई बहन थे। दोनों एक ही विद्यालय में और एक ही कक्षा में पढ़ते थे। किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि नेहा और संभव सचमुच में भाई बहन हैं। शक्ल सूरत में एक से, पर स्वभाव में बिल्कुल उल्टे। इसके बावजूद दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों ही पढ़ाई लिखाई और बड़ों की सेवा करने में आगे रहते थे, परंतु संभव में एक कमी थी कि वह जिद्दी था। उसे बाहर के खाने पीने की चीज़ों का बहुत शौक़ था। उसे घर में सभी समझाते थे कि बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है, परंतु वह चिकना घड़ा था। चिकना घड़ा का अर्थ होता है कि किसी भी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ना, किसी की बातों का प्रभाव नहीं पड़ना। एक दिन खाने की छुट्टी में संभव ने स्कूल के बाहर चाट वाले को खड़ा देखा तो चाट देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, अरे वाह, आज अच्छा मौका है। पापा ने मुझे कॉपी खरीदने के लिए 50 रुपये भी दिए हैं। क्यों ना मैं बचे हुए रुपए की चाट खा लेता हूँ। यह सोचकर उसने 40 रुपये की कॉपी ले ली और बचे हुए रुपयों से तुरंत चाट खाने चला गया। नेहा ने उससे बहुत मना किया, पर वह नहीं माना। घर जाने की छुट्टी के समय भी संभव बहुत खुश था, परंतु घर पहुंचते ही संभव रोने लगा। माँ ने उसके रोने का कारण पूछा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार संभव को बाहर की चीज़ों का लत रहता है, खाने का, और वह उसके पापा द्वारा दिए गए पैसों से 10 रुपया बचाकर वो चाट खा लेता है। खाने के समय तो उसे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जब वह घर पहुंचने वाला होता है, घर पहुंच जाता है, तो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। आगे संभव बोला, माँ, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। माँ ने उसका माथा छूकर देखा तो उसका माथा भी गर्म था। उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा, क्या तुमने आज बाहर से कुछ लेकर खाया था? नेहा तुरंत बोली, हाँ माँ, आज इसने खाने की छुट्टी के समय
खाने की छुट्टी में स्कूल के बाहर चाट वाले से चाट लेकर खाई थी। मैंने इसे बहुत समझाया कि उस चाट वाले का सामान खुला रहता है और उस पर मक्खियाँ भिनभिनाती हैं। यह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पर इसने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार उसकी बहन उसको मना कर रही है, फिर भी वह उसके बातों को ध्यान नहीं देता है और अंजाम आप लोग के सामने है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।